अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को दोपहर बखैर में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका रोज़ा बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को लग रहा होगा बहुत अच्छा गुजरा है मेरा, हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी भूख सी लग रही है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर आप लोगों के साथ जब मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आवाज़ और स्पिरिट्स थोड़े हाई हो जाते हैं। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं से बबासी। और हलीमा आप इजिप्शियन लग रही हैं लगता है इजिप्ट से आपका ताल्लुक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इजिप्शियंस इतने खूबसूरत होते हैं। नहीं, सिर्फ ड्रेसिंग से, खूबसूरती से मैंने नहीं नहीं तो ड्रेसिंग से भी बड़ी अच्छी ड्रेसिंग होती है। इजिप्शियन लग रही है यार। ये किसने कहा आपको दुपट्टा ऐसे रखने को? वैसे मेरा दिल कर रहा नहीं, था। आप अपना दिल किया। माय लाइफ माय रूल्स। नहीं, तुम्हारा अपना दिल किया कि ऐसे रखूं। हाँ, लग भी रहा है कि तुम्हें खुद ही सोचा। उसकी रीजन ये थी कि सिल्क का दुपट्टा था, सिल्क का दुपट्टा संभलता नहीं है, तो फिर मैंने कहा कुछ इस तरह से उसको संभाल लेते हैं कि वो फिर बार बार जो है वो आरजू को बेचारी को हर ब्रेक में आके सेटअप ना करना पड़े। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपका ना एस्थेटिक सेंस बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। मर जाऊं। आप समझते हो कि है, लेकिन है नहीं असल में आपका। फिर आप स्क्रीन पे देखते हो, फिर आपको दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, फिर आपको समझ आता है। आज का जी मौजू हमारा सुलह रहमी का है। सुलह रहमी में बहुत सारी चीज़ें जो हमें सबको पता है, और इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले टॉपिक्स हमने रखे हैं कि जो चीज़ें हमें पहले से पता हो उसको दोबारा दोहराने से हमें याद आ जाती है कि ओ हमने तो ये भी करना था। जिसमें रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी है। यकीनन आपके रिश्तेदारों के साथ उतार चढ़ाव रहते हैं। वो कहते हैं जब दो बर्तन साथ में होते हैं तो वो दोनों बर्तन बहुत ज़ोर से खनकते भी हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि वो बर्तन जो है वो टूटे हरगिज़ ना। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों के साथ आखिरी जो हद होती है, कहते हैं इट शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट। ये आखिरी मसले का हल होना चाहिए कि आप उनसे नाता तोड़ें। आप एक डिस्टेंस, मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में कहा है कि हर रिश्ते के अंदर एक डिस्टेंस आप ज़रूर कायम रखें, एक ख़ास किस्म का फासला, लेकिन आप कता ताल्लुकी ना करें, बिकॉज उससे ये होता है कि किसी का दिल भी टूट सकता है। हो सकता है किसी के लिए आप उसका लास्ट सहारा हो सकता है शायद उसके लिए आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो अपनी आदतों से मजबूर हो। सो आप ये एक डिस्टेंस रखकर एक रिश्ता भी कायम रख सकते हैं। हलीमा, व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन दैट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसानी बुनियादों पे जितनी भी हम बात करें वो जो है बहुत आगे जा सकती है और बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा मज़हब जो है इसके बारे में बहुत सख्ती से पेश आता है उन लोगों से जो कतई रहमी करते हैं, सिला रहमी नहीं करते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दफ़ा ऐसे टाइम्स पे ये बताया है कि कतई रहमी करने वाले को अल्लाह मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत नाराज़ होते हैं उससे। तो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसा भी है, कितना भी बुरा है, आप सिर्फ इसलिए उसके साथ कतई रहमी ना करें कि ये मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इसका हुक्म जो है वो नहीं दिया और मना किया। भी आता है कि आपको कुछ जो चार लोग हैं उनको अल्लाह ताला कुछ जो बड़ी बड़ी रातें होती है उसमें माफ़ नहीं करेगा, और जिसमें एक कीना है, एक में माँ बाप की नाफरमानी है, और एक उसमें अव्वल दर्जे में ये भी कि जो अपने रिश्तेदारों के साथ कदा ताल्लुकी करेगा उसको भी माफ नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम तो उनसे मिलना चाहते हैं और वो हमसे नहीं मिलना चाहते। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सिला रहमी की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो सिला रहमी है ही ये कि आप उस इंसान से मिलें, बार बार जाकर मिलें अल्लाह की खुशनूदी के लिए जो आपसे मिलना नहीं चाहता। अगर तो वो आपसे मिलना चाहता है, ये एक दफ़ा सवाल भी हुआ मौला अली से, तो कि किसी ने पूछा उनसे कि हज़रत अली मुझे जो है वो बहुत टफ़ टाइम दिया जा रहा है मेरे रिश्तेदारों की जानिब से, और मैं उनके पास जब जाता हूँ तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा यही तो सिला रहमी है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते, फिर भी आप उनसे मिल रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप ये सारा काम कर रहे हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे नहीं मिलना चाहते, या आपसे नहीं कह रही कि आपके मुँह पर आके कह देते हैं कि नहीं मिलना चाहते, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है। लेकिन फिर वही बात कि आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखें। ऐसा नहीं है कि आप उनके सर पर सवार रहें। अगर कोई नहीं जा रहा है कि आप उनके आलीशान बंगले में जाएं, आजकल तो ये बहुत कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं कि हमारा बंगला बहुत आलीशान है और अब हमारे जो रिश्तेदार हैं उनका स्टेटस वो नहीं है जो अब हमारा स्टेटस है, तो वो हमारे घर ना आए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उनके सरों पे सवार रहें, लेकिन उनके साथ कता ताल्लुकी मत करें। उनके साथ फ़ोन पे रब्ता करना, पता लग जाए कि कोई बीमार है तो पूछ लेना कि भाई तबीयत कैसी है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमने बहुत दफ़ा करके देखा और फिर एक टाइम आया जब हम खामोश हो गए। खामोश होना आपका हक बनता है, बिल्कुल अगर आप खामोश होना चाहते हैं तो आप खामोश हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता मत तोड़ें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो इस बारे में मजीद बात करेंगे और फिर आपकी अपने मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। कहीं दोपहर बखैर।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं सिला रहमी के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल हो जाती है रिश्तेदारों के साथ अपना दिल बड़ा करना, क्योंकि उन्होंने इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कर दिए होते हैं कि फिर हमसे वो सारी चीज़ें भुलाई भूली जा रही होती हैं। लेकिन हुमायूं, जाहिर है जब हमारे अल्लाह मियां ने ये हुक्म दिया है तो इसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुकी ना करें या कतई रहमी ना करें। व्हाट डू यू थिंक? हलीमा, मैं अब सोच मुझे बहुत भूख लग रही है। आई डोंट वांट टू लाई। मुझे ना आज थोड़ा सा लग रहा है रोज़ा, मुझे लग कि अब जब मैं आज तो सिर्फ 5वां रोज़ा है। मैं बताता हूँ मुझे क्या हो गया मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे रात को जो अफ्तारी है ना, मैंने बड़ी वो लेट की। मैंने जाके 11:30-12 बजे तक की। अच्छा। और 12 बजे करने के बाद फिर वो मैंने अब जब सहरी के लिए उठा तो मुझे भूख लग ही नहीं रही थी, तो मैंने सहरी में ना थोड़ा कम खाया, मुझसे नहीं खाया जा रहा था। और मेरे लिए मसला ये है कि मेरे सुबह ऑफिस जाना होता है तो मैं फ़ौरन लेटना पड़ता, और लेटने के बाद मुझे लगता है मेरा सारा खाना यहाँ पर है। एंड आई फील, आपको पता है कि ये साइकोलॉजिकल है। हाँ, बिकॉज आपके अंदर जो है वो इतनी स्टोरेज होती है खाने की कि आपको काफ़ी टाइम तक अगर आप सहरी या अफ्तार सही ना करें तो आपको भूख नहीं लगती। लेकिन आपने क्योंकि एक वो म्यार रखा हुआ होता है कि अगर मैंने इतना ना खाया तो मुझे भूख लग जाएगी, तो साइकोलॉजिकली जो है आपको भूख लगने लग जाती है, बिकॉज आपको होता है कि मुझे इतना खाना था और मैंने नहीं खाया। मैं अब आपको सुलह रहमी के बारे में अगर थोड़ी सी चीज़ें चेंज करूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि आजकल का दौर बहुत मुख्तलिफ है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। आपके पास वक्त नहीं होता लोगों को देने के लिए, तो इस तरह के दौर में फिर आपने क्या करना है? यकीनन हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर में बैठे रहें, वो आपसे कहे दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, और आप उनके पैरों में नहीं आप जवाब करेंगे तो यू कांट डू दैट, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो और एक और बात उससे पहले कहना चाहता हूँ कि मैं और हलीमा दोनों मौलाना नहीं हैं। हमारे पास इस तरह की प्रायर नॉलेज इस्लामिकली जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम वो बात कर रहे हैं जो जेनेरिक, जो एक आम माहौल में हम किसी को समझाने के लिए अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने बहन भाइयों को जो बताते कि यार तुम इस तरह कर लो, ये चीज़ें ठीक कर लो, वही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो हम अपनी इस्लाह कर सकें, आपकी भी इस्लाह कर सकें, इस माशरे में इस्लाह पैदा कर सकें। सो हैविंग सेड दैट, ये बात करते हुए मैं कहूँगा कि हम इतना रखें कि एक डिस्टेंस, मुझे लगता है मैंने ये की देखा है कि आप हर रिश्ते में एक फासला रखें। उस फासले के साथ आप अदब एहतराम जो है वो ज़्यादा लाजमी रहेगा। आप जितना किसी रिश्ते में ज़्यादा इंटरवीन करते हैं, जितना ज़्यादा घुसते हैं, उतना ज़्यादा आपको उसका बैकफायर होता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने 28-29 साल हैं उसमें मैंने ये देखा है कि दैट इज़ व्हाट इट इज़। व्हाट हलीमा, डू यू थिंक? 28-29 साल में देखा, उसमें तो देख नहीं सका, छोटा था ना बहुत। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा था कि व्हाट डू यू थिंक, अब इस डायनामिक्स में देखो वक्त नहीं मिलता, आप अपने बहन भाइयों से मुश्किल से वक्त निकालते हैं उनके लिए, तो रिश्तेदारों के लिए अगर कोई आपसे खफा हो गया और कोई कह रहा है कि यार बस छोड़ दो, अब रिश्ता नहीं रखना, तो वो ताल्लुक खत्म नहीं होता, वो ये होता है कि पॉज हो जाता है, आप उनसे बात नहीं कर पाते बिकॉज आपको नहीं टाइम ये बात बिल्कुल सही है कि आपको उस तरह से वक्त नहीं मिलता। आपको अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए उस तरह से वक्त नहीं मिलता, और आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज अब हो गई हैं। लेकिन हाँ, वही बात है कि जब आप फिर उनसे मिले तो आप सही तरह से मिलें, आप कीना रख के ना मिलें, आप बुग़्ज़ ना रखें अपने दिल में उनके लिए, आप कोई बुरी बात ना सोचें उनके बारे में। जब मिले तो अच्छी तरह से मिलें, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मिलना है, हर वक्त कॉन्टैक्ट रखना है। अच्छा, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया हुआ है वो लाइफ कोच है, उनसे हम फिटनेस के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें बॉडी रिक्वायरमेंट है हमारी इबादत को करने के लिए, उसके लिए भी हमें एक स्टेमिना चाहिए। हमें रोज़ा रखने के लिए भी एक स्टेमिना चाहिए, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए भी हमारे जॉइंट्स सही होने चाहिए ताकि हम रुकू में जा सकें, सजदे में जा सकें, और हम जो भी बड़ी इबादतें जैसे उम्रा है, हज है, उसके लिए भी हमारी बॉडी फिटनेस बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि हमारा दिल तो बहुत करता है कि हम वहाँ पे जाके वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करें, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी या आपने उसको ट्रेन नहीं किया हुआ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आज उनसे सारी चीज़ें इनके हवाले से पूछेंगे कि अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन करें। हमारे साथ मौजूद हैं जी अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। द लास्ट टाइम ही केम तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, प्लीज आ जाए। लास्ट टाइम ही केम तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? आइए प्लीज बैठे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अली से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है दोपहर बखैर।
वेलकम बैक टू द शो। अली हमारे साथ मौजूद हैं और हम फिटनेस के हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन उसको हम लिंक करेंगे अपनी इबादत के साथ। आई मस्ट से, मैंने आपसे इससे पहले जो आपने टॉपिक बताया, यू जस्ट उसको इतना अच्छा आपने कल्केट किया है कि हम उसको इबादत के लिए हमें स्टेमिना चाहिए। आई रियली लाइक द वे, बिकॉज शायद ये मेरे थॉट प्रोसेस में भी नहीं था कि हमें इबादत के लिए बड़ी सेहत चाहिए होती है। जैसे फॉर तहज्जुद भी यू कांट गेट अप इफ यू नो आपने अपनी स्लीप साइकिल सही नहीं किया हुआ, आपने खाया पिया सही नहीं है। सलात तस्बीह इज अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके लिए भी तरावी के अंदर आपको इतना देखकर। तो अली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? हम वन बाय वन पूछेंगे। सबसे पहले आजकल ज़ाहिर रमज़ान है, तो रोज़े के हवाले से बताएं कि हमें सहरी में क्या खाना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा गुजरे और हम हेल्दी फील करें और हम एनर्जेटिक फील करें। मैम इसमें सहरी में ये हम सबसे जो मेजर गलती कर रहे हैं, हम लेट बहुत जब नज़दीक टाइम आ जाए तब हम अपनी खुराक शुरू करते हैं। अगर हम 1 घंटा पहले सहरी का टाइम टेबल सेट करें कि मुझे 40 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठना है, तो वो तो इजीली सहरी कर लेते हैं। अगर कुछ लोग जो 20 मिनट पहले बैठते हैं तो वो इतनी स्पीड से खाना खाते हैं, ना तो वो सही तरीके से चबा पाते हैं और बस वो स्पीड से खाना खा रहे होते हैं। फिर सबसे बड़ी उसमें गलती क्या होती है, वो दही भी यूज़ कर रहे हैं, पराठा भी यूज़ कर रहे हैं और साबित टू सालन भी साथ यूज़ कर रहे हैं जी। ठीक है जी। उससे क्या होगा कि वो उल्टा जो है वो खाना उनको नुकसानदेह होगा। वो क्या होगा कि वो खाना रज के तो खा लें। सालन आप अगर एक कोई भी सालन है वो एक डिश आप यूज करेंगे। अच्छा, दो अच्छा ठीक है, सॉरी दैट टू ओके ठीक है। जैसे अगर आप चिकन खा रहे हो तो जस्ट चिकन ही खाएं। अगर आप कोई भी ऐसा जो होममेड कोई भी चीज़ है वही एक टाइम वही खाएं। अगर आप 7 से 8 सालन या 3 सालन तक लेके चले जाते हैं, चलो 2 से 3 सालन, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ना डालें, एक चीज़ के ऊपर आप इत्तेफाक करें, उसी के साथ आप पराठा खाएं। क्योंकि जितना आप मिर्ची मसाले से पाक खाना खाओगे, आपको प्याज का मसला एक तो वो भी नहीं होगा और आपके जो स्टमक है वो भी आपका एक्टिव रहेगा और आप टाइम पर बैठने का ये फ़ायदा है कि आप कुछ चबा के इजीली खा लेंगे। फिर आप क्या करते हैं कि आपने अगर लस्सी पीनी है या पानी पीना है तो वो खाने और पानी को आप एक साथ वो 20 मिनट में ख़त्म कर रहे हो। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर पर डे 200 ग्राम जो है ना आपके ऊपर जो है ना आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप रोज़ा भी रखा हुआ है। सिर्फ ये मसला है कि मेन चीज़ वो है कि हमने दस्तरखान पर टाइम पर नहीं बैठना। जी 20 मिनट रह रहे हैं, हम जाके फ़ौरन से बैठेंगे और स्पीड से खाना खाएंगे, तो जो काम दांतों का है, जो टीथ ने आपको चबा कर आप प्रॉपर उसको जो है ना बाइट लेते हैं, आराम से उसको तनावल करते हैं, खाते हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्पीड से खा तो लेते हैं मगर डाइजेस्ट फिर सही नहीं हो पाता। अच्छा अली, आपके बारे में हम ज़रूर बताएं। आपको पहले बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह कल ही आप उम्रे से आए हैं। आपको अल्लाह ताला ने जो है वो चोज़ यू, बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। पूरी टीम आपको मुबारकबाद देती है बगैर खजूरों और बगैर आबे ज़मज़म के। वो उधर पैक है जैसे, तो वो मुझे कॉल आ गई तो रूम पे लाए, क्योंकि मैंने जो अफ्तारी जो की है ना जी, वो 35,000 फीट की बुलंदी पे की पाकिस्तान में ही। तो मैं वो जो है हमने 30 मिनट लेट रोज़ा हमने इफ्तार किया है, क्योंकि वो ये था कि जब देख रहे थे कि मगरिब तो हो चुकी है, टाइम पूरा हो गया, मगर सूरज जो है वो हमारे जो है वो जहाज़ के परों की साइडों पर, वो जो इंजन वो साइडों पर जो है ना वो ज़ाहिर हो रहा था। तो इसीलिए हम आधा घंटा उस पर भी लेट गया, फिर वापस आए तो फिर वो तहज्जुद का टाइम ऐसे ही हो गया। फिर अचानक सुबह कॉल आती है और वो आपको पता नहीं, लेकिन आप मदद भी ले सकते थे, ये हो सकता था, लेकिन चले कोई मसला नहीं था। अच्छा अली, आपसे एक सवाल, जिस तरह हलीमा ने इबादत के लिए कहा, उम्रे के लिए भी, हज के लिए भी आपको एक ख़ास किस्म की ताकत चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अब रश बहुत ज़्यादा होती है, अब तो फ्लोर्स बहुत ज़्यादा है, अब ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिरी बात है जो भी जाता है उसके पास इतने खर्चात नहीं होते कि वो करीब काबा के या मक्का के करीब या मदीना के बहुत ज़्यादा करीब जो है वो होटल ले। वो मस्जिद हरम से दूर होता है होटल, तो वॉक करनी पड़ती है। ज़ाहिरी बात है रश भी बहुत होती है। इन सब चीज़ों के लिए, वॉक करने के लिए, क्योंकि हम तो आदी है ही नहीं वॉक करने के लिए, बिल्कुल तो क्या ऐसी खुराकें आपको पहले खानी चाहिए, उधर खानी चाहिए, या अगर आपने यहाँ पर भी कोई प्रैक्टिस करनी है इबादत, तो उसके लिए कौन सी खुराक आपको एनर्जी देती है, एनर्जी बूस्टर? असल में एटलीस्ट आपको जो स्टार्टिंग में 10,000 जो है ना आपको कदम आपको चलने ही पड़ेंगे। चाहे आप हिजरा कुबरी के पास आपका होटल है, हरम से बाहर निकल के आपका होटल है, क्योंकि आपने उम्रा भी परफॉर्म करना है। अगर आपका शटल सर्विस है वो थोड़ा दूर का होता है, मगर उसमें भी आपको यानी कि 2 सेक्टर एटलीस्ट चढ़ना पड़ेगा।
ठीक है जी। फिर आप जब 2 सेक्टर चलते हैं, अगर ये मैं आपको हिजरा कुबरी से बता रहा हूँ, कबूतर चौक है, वो अक्सर हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं ये सारे वहीं जाके स्टे करते हैं। किसी का नज़दीक होटल है, किसी का नियर है, किसी का बहुत दूर है, चलो वो तो शटल सर्विस में कवर हो रहा है। इस दफ़ा माशाल्लाह सबसे बड़ा जो करम हुआ कि 20 लाख मुसलमानों ने नमाज जुमा वहाँ अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा करम था। और हिजरा कुबरी से बहुत बाहर तक पहली दफ़ा वहाँ ट्रैफिक उन्होंने ब्लॉक कर दी, बंद कर दी, और लोग वहाँ से पैदल आ रहे थे। ये तकरीबन 2 सेक्टर बन जाते हैं पैदल आपके आते आते, यानी कि अगर आप यहाँ से चलते हैं F8 से F6 तक आप पैदल सीधा जाएंगे तो इतना आपको मतलब पैदल 4 से चलना 5 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बनता है मैम, कि वो आपने इजी है, करना है। वो हाँ। बिल्कुल है। उसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो जैसे हम तो चलो फिटनेस से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हम वॉक करते हैं या हमने हाइक कर ली, कुछ ऐसे लोग हैं जो पर डे 300, 500 या 1000 स्टेप लेते हैं बड़ी मुश्किल से। मगर जो वहाँ जब वो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर तो थोड़ी सर्दी है, वहाँ मक्का में माशाल्लाह थोड़ी सी गर्मी होती है, तो सर्दी ये बड़ा अच्छा मौसम होता है कि लोग उम्रा परफॉर्म करते हैं जाके। तो सबसे जो मेन रीज़न, जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती। फिर वहाँ आपको जब हरम में होता है तो आपको शूज़ उतारने होते हैं, आपने जो है यहाँ से आपने तलबीना पढ़ना शुरू कर देना है। उससे पहले आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, ये सारा पढ़ते हैं आपने जब जाना है। कुछ लोग मस्जिद आयशा से उम्रा करते हैं, कोई मस्जिद जिराना से उम्रा करते हैं। जो पाकिस्तान से जा रहे थे वो बड़ा उम्रा उसको कहते हैं हमारी सादी लैंग्वेज में। तो पाकिस्तान से जब वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आप अपने अपने होटलों में सामान रखते हैं। जब सामान वो रखते हैं फिर वो सबसे मेजर वहाँ गलती क्या कर रहे होते हैं कि जो मेन चीज़ है, जो अगर आप अपने वालिद साहब के साथ आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि एक लड़का अपने वालिद के साथ आया है हरम के अंदर ही। तो ये सेगमेंट थोड़ी हट के बात है, मगर ये आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास ना अपना ID कार्ड ना अपना पासपोर्ट, और वो हरम में कहीं गुम हो जाते हैं। चलो बतौर पाकिस्तानी उनकी हेल्प इस तरह की कि वो आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से जी? पाकिस्तान जी, पाकिस्तान से जी। उन्होंने फिर अपना नंबर मिलाया, पाकिस्तान में उनके क्या लगते थे, उन्होंने मेरे जो मिलाया नंबर वो कॉल की, फिर उन्होंने उधर कॉल की कि ये लड़के का नंबर है, इनके साथ बुज़ुर्ग हैं। अब मैंने उनको लोकेशन शेयर की तो वो 2 घंटे के बाद या 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वो बंदा वहाँ पहुँच रहा है और बड़ा शुक्रगुजार नज़रों से देख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो है बुज़ुर्गों का गुम हो जाना और उनके पास अपने होटल कार्ड ना होना, ये मुश्किल है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करें कि आपने क्या क्या खाना है ताकि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो। ये तो हमें पता लग गया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलना पड़ता है। ज़ाहिर है जिन जिन लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ उनको पता है कि अब हरम की हदूद और ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, वो सारी चीज़ें हमें पता है। हम लोग ज़ाहिर TV पे भी देखते रहते हैं, रश का भी अंदाज़ा हो जाता है। आपने बताना है कि क्या क्या खाना है और प्रैक्टिस किस तरह करनी है। पहले हम कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नसीम अब्बास। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से आपको रमजान बहुत मुबारक हो। एक क्वेश्चन पूछना था आप दोनों से। जी 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 प्लीज पूछिए, मुझे लग रहा है कोई मुश्किल। तो मैंने और चैनल पर भी कोशिश की थी लेकिन नंबर नहीं मिल रहे, तो आपका नंबर मिल गया। क्वेश्चन ये था कि जो रेशा होता है गले में, ये अगर उसके जरिए गले के जरिए जिस्म में चला, पेट में चला जाए तो ये जो बलगम होती है जो होता है, तो उससे रोजा टूट सकता है या नहीं? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। आई होप हम किसी से आपको ये कंसल्ट करके पूछ के बता सकते हैं, बिकॉज मैं और हलीमा इतनी नॉलेज नहीं रखते कि हम आपको इसके बारे में कोई राय दे सकें। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दोपहर बखैर, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दोपहर बखैर, हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ अली मौजूद है। हमने कहा था अली से वापस आके पूछेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने स्लीपिंग पैटर्न इस पर बड़ा चेंज जाता है। कितना ज़रूरी है एक सेहतमंद इंसान के लिए एक ख़ास मिकदार के घंटों में सोना, एक ख़ास घंटों सोना उसके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जो स्लीपिंग आवर्स है हमारे अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं रमज़ान शरीफ में। रीज़न ये होती है कि अगर जिस तरह अगर हमने अफ्तारी लेट की है और हम कहते हैं हम थोड़ी देर लेट खाना खा लेंगे, तो रात 11 बजे या 10 बजे या 12 बजे लोग खाना खा रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अगर वो रात 12 बजे खाना खा रहे तो वो सिर्फ 3 घंटे सोएंगे, ठीक है जी, 3 घंटे सोएंगे, फिर वो अचानक उठेंगे, फिर वो सैरी करेंगे, सही तरीके खा नहीं पाएंगे
उससे नुकसान ये है कि एक तो नींद पूरी नहीं है, और फिर बंदे को फील होता है कि मैंने जो खाना खाया है मैं तो लेट खाना खाया है, तो उसकी एक आदत का हिस्सा होता है, मगर वो आदत से थोड़ा हट रमज़ान शरीफ में इसलिए जाता है क्योंकि वो कभी ना कभी अपनी इबादत में की डेप्थ में ज़्यादा फोकस शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो रमज़ान शरीफ आया है तो रमज़ान में अपनी नमाज की पाबंदी वो ज़्यादा शुरू हो जाती है, तराबियों की शुरू हो जाती है, और उसमें जो खुराक है, खुराक से रिलेटेड चलो नाश्ता आपने कर लिया, कोई मसला नहीं है। फिर आप जब अफ्तारी टाइम क्या करते हैं कि सामने पकोड़े पड़े हैं, समोसे पड़े हैं, और उसके अलावा फ्राइज़ पड़ी हैं, और उसके अलावा आपके फ्रूट चाट पड़े हैं, यानी कि आपके हर वो लवाजमात और 2-3 डिशेस रह गई जी जी हर वो लवाजमात, क्योंकि वालदा ये चाह रही होती है कि मेरे बच्चे हैं, मासूम हैं, चलो रोज़े रखें, वो खाएं, वो एक्साइटेड होती हैं। मगर सबसे जो मेन चीज़ है, अगर आपकी बेटी है या बेटा है, कोशिश करें कि आप जो खुराक दे रहे हैं उसमें ऑयली चीज़ें कम दें, ठीक है। अगर आपने फ्राई करनी है कोई भी आइटम तो एक लिमिट तक की खुराक दें। अगर वो 5 साल की बच्ची है या 10 साल की बच्ची है, तो अगर आप उसके सामने पकोड़े बहुत सारे रख देंगे, यानी कि 200 ग्राम में जो वो पकोड़े और समोसे ही खा लेगी बच्ची, तो वो उल्टा बच्ची के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा ठीक है, हम तरावी के हवाले से बताएं कि तमाम तर लोगों की कोशिश होती है कि वो तरावी पढ़ें, ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी जो हैं वो घरों में तरावी का अहतमाम करती हैं, उनका भी दिल करता है कि हम लोग तरावी को जो है वो मुकम्मल करें। घुटनों की लेकिन बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, उतनी देर खड़ा नहीं रहा जा रहा होता, रुकू में नहीं जाया जा रहा होता, और बहुत सारे लोग जो हैं वो चेयर पे बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का वो ऐसे इस्तेमाल करें, या वो कोई एक्सरसाइज कर लें, या वो कोई स्ट्रेचेस वगैरह ऐसे कर लें कि उनके घुटने इस काबिल हो जाएं कि वो तरावी का अहतमाम कर सकें? जी सबसे जो मेन चीज़ है कि एक आपकी वो आदत नहीं होती तरावी, और सबसे जो हमें आगे जैसे चलते हैं, फ़र्क नमाज है, नमाज में क्या होता है कि 2-3 तरह की मस्जिदें होती हैं, जैसे एक होता है घरों में पढ़ना, एक होता है मस्जिदों में जाके पढ़ना। सबसे ज़्यादा उस मस्जिद में रश सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर छोटी यानी कि ना कोई भी सूरत छोटी पड़ेगा और जल्दी जल्दी वो रुकू सजूद करे। जो लंबा खड़ा होना, ये भी ज़्यादातर क्या होता है कि उस मस्जिद में जो एक नॉर्मल मुस्लिम है, जो जिसने नमाज़ पढ़नी है जाके और उसने निकल आना फ़ौरन से बाहर, अब वो देखता है ये तो पूरे 20 मिनट या 25 मिनट या 10 मिनट या 12 मिनट, ये तो दो तराबियाँ हो रही, तो वो 1 घंटा जब लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाई वो बागी हो जाते हैं और वो घरों में पढ़नी शुरू कर देते हैं। अब वो क्या, जब हालात हम शुरू करेंगे, सारी बता दी खाना क्या है भाई, ताकि जी 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 खाने में क्या होगा कि जब आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आप पोर्शन डिसाइड करेंगे। आपके हैं 4 मील, अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपके 4 मील हैं। जब आपने अफ्तारी करनी है तो आप जस्ट शरबत यूज़ करेंगे, ठीक है जी, और उसके साथ आप फ्रूट चाट यूज़ करेंगे। अगर आज फ्रूट चाट है तो कल आप पकौड़े हैं, तरावी ना पड़े। नहीं मैं आपको बताता हूँ। अब हमने डिवाइड बाय 4 टाइम पे करना है खाने को, तो आपका जो जब जैसे आप है, आपको एक टाइम पे 200 ग्राम खाना खाना है। अगर आप अफ्तारी कर रहे हैं 1 kg खाने की, तो क्या होगा कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, आप तरावी में सही तरह खड़े भी नहीं हो पाएंगे, और आप एक जग जो है ना वो पूरा पी लेंगे उसका जो है वो शरबत का। तो आपने क्या करना है, पहले अपना 200 ग्राम का पोर्शन रखना है, उसके बाद जब तरावियाँ पढ़ के आ जाए, वापस आ जाए, फिर आप 300 ग्राम से कोई भी मील आप खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पकौड़े भी उस टाइम खा रहे हैं, समोसे भी उस टाइम खा रहे हैं, शरबत भी उस टाइम पी रहे हैं, और फिर खाना भी रच के उसी टाइम खा रहे हैं। तरावी से पहले खाना खाना ठीक है, तरावी के बाद खाना खाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? खाने का क्या रखना चाहिए? देखिए जो बेस्ट है वो ये है कि तरावी के बाद ही आप खाना खाएं, ठीक है। जो मेन कोर्स है, स्टार्टर जो है ना आप जो अपना अफ्तारी में कर लें। हम क्या करें, मेन कोर्स भी साथ मिला देते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, क्योंकि आपका रोज़ा होता है। ये तो शुक्र है कि अभी रोज़े सर्दियों के हैं और बड़ा आसान माहौल है, तो इसमें क्या रातें लंबी मिल जाती हैं, मगर हमने अपने 4 पोर्शन रखने हैं खाने के। अच्छा मुझे एक बात बताएं अली, प्रोटीन और कार्ब्स आपके पूरे नहीं हो पाते क्योंकि आप सिर्फ 2 मील्स लेते हैं। इसको पूरा करने के लिए क्या वक्फे वक्फे से आपको अपना प्रोटीन लेना चाहिए? जैसे मेरे घर में अब बड़ा डिफरेंट चीज़ हुई है कि प्रोटीन की जगह हम लोग अब अंडों के पकौड़े बनाना शुरू किए ताकि अंडा भी खाया जा सके। तो प्रोटीन को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? क्या ये जो एक तरीका है कि अंडों के पकोड़े बना लिया जाए, ताकि अंडे में बहुत सारा प्रोटीन होते हैं और पूरे मिनरल्स उसके अंदर शामिल होते हैं, क्या तरीकेकार हो सकते हैं कि अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और अपने मिनरल्स को पूरा किया जा सके? देखिए जो नॉर्मल आदमी है वो तो अपनी जो खुराक करता है, तो सबसे मेजर चीज़ है उसकी पसंदीदा खुराक क्या है।
अगर आप मेंटली माइंड मसल कनेक्शन जैसे हम फिटनेस में करते हैं, इसी तरह आपको जो चीज़ पसंद है, अगर हम आपको खुराक वो उसकी हाफ भी देंगे तो आपको खुशी खुशी वो खाएंगे और आपकी वो बॉडी को लगेगा भी। अगर हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा मसाला भी तेज़ कर देते हैं और आपने पानी कम पिया हुआ, वो आपको नुकसानदेह है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने मसालों को बराबर रखना है, उसके बाद आप चाहे कम भी खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, वो और आपने चबा चबा खाना, वो आपकी बॉडी को हिट होगा। ठीक है, ये है मेजर चीज़। इसमें हम मेजर जो गलती क्या कर रहे हैं कि जब मेरा प्रोटीन कम है, जो आपको खाने को मिल रहा है उसमें जैसे हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, देन मेक इट रेसिपी, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक स्टैंडर्ड जो एक सेट होता है किचन का, वो माएँ करती हैं। हम क्या कर रहे हैं जनाब, बस पड़ जाते हैं खाने, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी हम गलती ये कर रहे हैं, जैसे फॉर अली आप इस बार, सॉरी मैं आपकी टॉपिक चेंज कर रहा हूं, इस बार दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप उम्रे पे गए थे, पहली बार था, आप पहले भी जा चुके हैं? मैं सर 2024 में 4 तारीख को गया था, 4 जनवरी को। और टाइम किस टाइम फ्लाइट आपकी उड़ी थी? वो तो माशाल्लाह वो रात 4 बजे की उड़ी थी, तो सुबह हम 11 बजे पहुंच गए थे, तो फिर हमने जाके उम्रा भी कर लिया। और फिर और आपका ये दूसरा उम्रा है? जी, ये दूसरी दफ़ा मैं गया। दूसरी दफ़ा आप गए हैं उम्रा। पहली बार की कैफियत जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। आई रिमेंबर कि इवन आई वाज रियली यंग, और मैंने जब खाना काबा को देखा तो मुझे एक एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे लगा था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ये असल नहीं है। क्योंकि वो इतना, अब लोग बातें करते थे, आप रिलीजियसली कहते, आप कहते क्या ही हो जाएगा, जाएंगे, आप ये सोचते। बट लेकिन आप जितनी भी दफा जाते हैं ना, पहली निगाह आपकी खाना काबा पे पड़ती है। आप दूसरी बार गई थी हज पे, ये भी पहली बार उम्रा कर चुकी हैं? जी जी। और वो क्या प्रॉपर एज बड़ी थी आप? नहीं, बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मुझे याद है और सारे रिचुअल्स भी मैंने खुद परफॉर्म किए थे। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू? आप पहले जब 24 में फर्क था? पहले तो हम जब पहली दफ़ा नहीं गए होते तो तरस रहे होते हैं। जब हम खाना काबा देख आते हैं, हाजिर अस्वद को देखते हैं, चूमते हैं, हती में नमाज पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जब वापस आते हैं तो यकीन कीजिए हम फिर तड़पते हैं। हमारा तड़प हमेशा बढ़ेगी, हमारी तड़प कम नहीं होगी। लिटरली वैसे अभी रश थी, मतलब आई वांटेड टू नो, अभी बहुत रश थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत रश भी है और जो इंतजामात हैं वहाँ वो बहुत ही आला है। जो 2024 वाले इंतजामात है उससे 1000 गुना ज्यादा इस दफा। लेकिन अभी इस दफा कहा जा रहा है कि कल का जो दिन था वो 15.5 लाख लोगों ने मताफ में जो है वो तवाफ किया है, और जो सबसे लास्ट लाइन थी उसको तवाफ के साथ चक्कर मुकम्मल करने में 1.5 से पौने 2 घंटे जो है वो लगे। तो इससे आप तसव्वुर कर लें जितना हज पे रश होता है उतना ही रमजान पे। एक बड़े मजे की बात, अक्सर मुझे अब्बा ने मेरे बड़े उम्रे किए हैं, क्योंकि वो कतर होते थे तो उनके लिए बड़ा आसान था सऊदी अरब जाना। तो मुझे अक्सर बताते थे कि रमज़ान में ना, कहते हैं कि आपको हो ही नहीं सकता कि रोज़ा जो है वो आप कोई आपको खोलने दे, वो आपको खुद देते हैं कि यार ये आप ये थोड़ी सी इफ्तारी ले लेंगे, आप इफ्तार कहते हैं। कभी कभी आपको किसी चीज़ का दिल कर रहा होता है ना ये खानी है, आपको अचानक से आपके दस्तरखान पे कैसे आ जाएगी। सही कह रहे हैं, अल्लाह मियां जो है वो इस बात पैदा करता है। मदीना में सर ये हुआ कि मदीना में या मक्का में आपको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाया जाता है कि प्लीज़ हमारे पास बैठे। मदीना में ये हुआ कि जैसे मेरी एंट्री थी तो मैं सरकारी कदमों में हाजिरी दें, तो वो एक अरेबिक आता है, अरेबिक लड़का, तो व्यू फ्रॉम पाकिस्तान में, यस, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे दस्तरखान पे जाके बैठा दिया। क्या बात है, खूबसूरत बात से इख्तिताम करते हैं शो का। मेरा ख्याल है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमायूं। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और रोज़े बहुत अच्छे गुजारें।